मुंबई अभी भी जिंदा है बॉस। यानी कि ऐसे खेल के ऐसे बाद में जीतना ना, ये मुंबई की एक्चुअली पुरानी वाली आदत है। और कल हैदराबाद को दे दी पटकनी अपने ही घर पे वानखेड़े स्टेडियम में। अपने घर पे जब जीतते हैं ना तो फीलिंग भी कुछ फैब्यूलस वाली आती है इस टीम के लिए। पहले दिल्ली को दिल्ली में हराया और वानखेड़े में मुकाबला जीत कर ना वो बाकी 9 टीमों पे एक संदेश सा पहुंचाया है कि एमआई पलटन भैया जाग चुके हैं, अब थोड़ा सतर्क रहो क्योंकि ये टीम बाद में हो जाती है खतरनाक। हैदराबाद के लिए ये सीज़न एक्चुअली टाटा बाय बाय वाला हो चुका है क्योंकि 7 मुकाबले मात्र जीते हैं 2 और स्थिति जो है ना वो बता रही है कि कितनी बेकार अभी है। तो अब जो अगले 7 मुकाबले कितना अच्छा ये करेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ज़रा अब इस मुकाबले की बात कर लेते हैं एमआई वर्सेस एसआरएच और बात करेंगे आज के मुकाबले की। आज पता है एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। अब आरसीबी के सामने होने वाली है पीबीकेएस। ओए होए ये मुकाबला ना मज़ेदार है क्योंकि पंजाबी शेरा 111 डिफेंड करके बेंगलुरु पहुंचे हैं और बेंगलुरु ने एक पता नहीं एक प्रथा सी बनाई है कि बाहर हमें कोई हरा सकता नहीं, घर पे हम जीत पा रहे नहीं, मतलब घर पे नहीं जीतते बाहर जीत जाते हैं। तो बात इस मुकाबले की भी करेंगे लेकिन शुरुआत करते हैं क्योंकि मुंबई ने हरा दिया है हैदराबाद को। तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर और बात कर लेते हैं कल के क्लैश की जो कि था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और हैदराबाद के बीच। मतलब मुंबई ना अभी भी जिंदा है, मतलब सांसें चल रही हैं क्योंकि 7 मुकाबलों में 3 जीत चुके हैं और अपना जो स्थान है ना वो थोड़ा मजबूत अब धीरे धीरे एक्चुअली कर रहे हैं। अब कल का जो मुकाबला था एक्चुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पिच थी है वानखेड़े की क्योंकि जैसी पिच अमूमन आपको मिलती है कि सपाट पिच, बैट पे बॉल अच्छा आता है, आप अच्छे शॉट्स वो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला नहीं। कल थोड़ा सा बॉल रुक के आ रही थी, थोड़ी धीमी गति की पिच थी और इसी वजह से हैदराबाद की बैटिंग चली ही नहीं। टॉस जीता मुंबई ने, पहले कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अब हैदराबाद की पहले बैटिंग थी। अब पिच जब भी ऐसी रहती है ना जहाँ पे बैट पे बॉल थोड़ा फंस के आता है, जहाँ पे हल्का हल्का टर्निंग वो ट्रैक हमें मिलता है स्पिनर्स के लिए, वहाँ पे हैदराबाद की टीम दह जाती है, वहाँ पे हैदराबाद की टीम यार बह जाती है, बिखर जाती है। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। मतलब कल का जो मुकाबला था मैं कह रहा हूँ यार इतनी फुल टॉसेज आई वो भी बैट के बीच में नहीं लग रही और कुछ अनएक्सपेक्टेड वो हुआ कल के इस क्लैश में। अब हमने क्या देखा, हैदराबाद ने ओपनिंग पार्टनरशिप भी करी यार, 50 से ऊपर रन जोड़ दिए ट्रेविस शेख की इस जोड़ी ने, यानी कि हेड और अभिषेक ने। लेकिन ये सबसे धीमी पार्टनरशिप करी क्योंकि ये बताओ यार आखिरी बार ऐसा कब खेले थे, क्योंकि या तो विकेट ही गंवा देते हैं या तो धुआंधार खेलते हैं, ऐसा नहीं खेलते अभिषेक और ट्रेविस हेड। लेकिन धीमी पार्टनरशिप करी और कल स्ट्रगल किया ट्रेविस हेड ने। 29 गेंदों में 28 रन बनाए। और ज़रा दोस्तों कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताओ ट्रेविस हेड ने आखिरी बार ऐसे रन कब बनाए थे? ये तो बीची टीम में भी नहीं बनाए होंगे ना, मतलब रन बॉल तो रन। यहाँ पे तो T20 का मुकाबला चल रहा है, वहाँ पे अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड थोड़ा सा वो स्ट्रगल, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत स्ट्रगल करते हुए नज़र आए और खामियाजा भुगता एक्चुअली सनराइजर्स हैदराबाद ने। और हमने क्या देखा, अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली, जब पिछली बार आए थे ना तो इंग्लैंड के छक्के छुड़ाए थे, वो शतक लगाया था, वो ड्रीम शतक था वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन अच्छी शुरुआत तो हुई नहीं, वो ताबड़तोड़ वाली 50 से ऊपर की पार्टनरशिप थी, फिर वो विकेट तो गिरता है लेकिन कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा के आप 40 जोड़ दीजिए, उसके बाद अनिकेत वर्मा के वो फिनिशिंग टचेस को आप ले लीजिए, हेनरी क्लासन की फिनिशिंग टचेस को ले लीजिए, आखिर में आके कैप्टन पैट कमिंस ने वो बहुमूल्य कुछ रन बना दिए जिसके चलते 162 तक पहुंचा सनराइजर्स हैदराबाद। अब वानखेड़े की इस पिच पे
ये रन पता है थोड़े से ट्रिकी थे क्योंकि 162 बनाए थे SRH ने। अब जहाँ पे बॉल फंस के आ रहा हो, जहाँ पे स्पिनर्स के लिए मदद हो, वहाँ पे तो मुंबई के बल्लेबाज भी स्ट्रगल करते हैं ना, और कर रहा थोड़ा बहुत, मतलब ठीक है। अब गेंदबाजी की अगर देखें तो भाई मुंबई ने मतलब वो इतनी स्लो रन डाली, वो हर कोई आके पेसर आ रहा है, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, सभी आके भाग के वो धीमी गति की गेंद डाल रहे थे। अब धीमी गति की गेंद पे तो धीमी ही बल्लेबाजी करी SRH ने और विकेट छटकाया। हमने देखा दीपक चहर को पहली गेंद पे वो मौका मिला था अभिषेक का, वो चांस छिटक गया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट के खाते में भी वो अच्छी गेंदबाजी आई। जसप्रीत बुमराह तीसरा मैच था और इफेक्टफुल गेंदबाजी करी, मतलब बेहतर अब नज़र आने लगे हैं। इंजरी के बाद वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस गेंदबाज के लिए कहाँ कुछ मुश्किल है। ये ना हर बल्लेबाज के लिए बड़ा मुश्किल है बुमराह को खेलना, और अच्छी गेंदबाजी करी। विकेट भी छटकाया एक्चुअली हेनरी क्लासन का, और हमने देखा 162 पे रोक दिया हैदराबाद को। अब जब रनचेज़ की बारी आई तो मुंबई ने रनचेज़ को अंजाम दिया, क्योंकि शुरुआत मिली रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा दोनों को। रोहित शर्मा का पता नहीं यार अब क्या है कि स्टार्ट तो मिल रहा है हर मैच में, इस मुकाबले में 26 भी बनाए, लेकिन इस मुकाबले में भी यार आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। और रायन रिकल्टन को जीवन दान मिला, मतलब नो बॉल निकली वो, जब हेनरी क्लासन के वो जो दस्ताने थे वो पहले ही वो स्टंप से वो आगे आ गए, तो ये नो बॉल करार दी गई, वो जीवन दान मिला। वो तो बाहर चल दिए थे क्योंकि जीशांत अंसारी की वो गेंद थी, पैट कमिंस ने वो कैच पकड़ा था, लेकिन फिर वो कुछ मिनटों बाद वो उच्च न्यायालय से फैसला आता है कि भाई बुलाओ फटाफट से रायन रिकल्टन को, वो नॉट आउट हैं, ये नो बॉल है। लेकिन उसके बाद भी वो उतना अच्छा वो स्कोर नहीं बना पाए। तो एक्चुअली मुंबई ने चेस कर दिया बड़े आराम से, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने वो आके कमाल के शॉट्स खेले, विल जैक्स ने रन बना दिए, रोहित शर्मा ने 26 बनाए, रायन रिकल्टन ने 31 बनाए, सूर्य कुमार यादव ने भी 26 जड़े। लेकिन अब देखोगे तो मुंबई की इस बैटिंग लाइनअप में स्टार्ट सभी को मिला है, लेकिन जो अब देरी है वो ये है कि बड़ी पारी कब वो कौन सा बल्लेबाज खेलेगा, क्योंकि बड़ी पारी की ना वो एक मतलब घड़ी आ गई है। क्योंकि अब जब स्टार्ट मिल रहा है तो भाई बड़ी पारी खेलो, मतलब स्टार्ट मिलने के बाद आप आउट नहीं हो सकते। तो मुंबई ने इस मुकाबले को जीत लिया है बड़े आराम से, 166 बनाकर 6 विकेट ही खोए, 4 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम में किया। और अब फटाफट से ना जरा पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं, क्योंकि अब जब आप देखते हो भाई 8, 9 और 10 को, अब इनका जो है ना वो रास्ता बड़ा कठिन है, मतलब कांटे ही कांटे हैं। अब इनके आने वाले जो मतलब इनको जो मंजिल तक पहुंचना है ना, वहाँ तक पहुंचने के लिए कांटे कांटे हैं, नंबर 8 टीम के लिए, नंबर 9 और नंबर 10 टीम के लिए भी। तो हाल जो है वो बेहाल है चेन्नई का, और आप कहोगे राजस्थान का, आप कहोगे हैदराबाद का। अब मुंबई का क्या है यार, मुंबई मतलब उस स्थिति में है, कहेंगे यार ठीक है, मतलब पहले हम बड़ा बेकार खेले, इतने मैचेस हारे भी, लेकिन जो अब मोमेंटम मिला है, मतलब दिल्ली को दिल्ली में हराया और अब अपने घर पे जीत की फीलिंग वो ली है, मतलब KKR को हराया था और अब हैदराबाद को भी पटकनी दे दी है। अब टॉप 4 पे जब आप नज़र डालते हो इस पॉइंट्स टेबल में, तो नंबर 1 पे आपको ज़रूर दिखती है दिल्ली कैपिटल्स, उसके बाद आप कहते हो गुजरात टाइटंस, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे RCB है, नंबर 4 पे है आप कहोगे पंजाब किंग्स। अब आज का ये जो क्लैश है ना, नंबर 3 वर्सेस नंबर 4, यानी कि RCB वर्सेस PBKS, ये क्लैश कमाल का होने वाला है, इसकी बात करूँगा। लेकिन अब टॉप 4 में से इनके लिए ये ज़रूरी है कि अब ये कैसे मतलब उस जीत के मोमेंटम को बरकरार रखें, क्योंकि यहाँ से अगर मुंबई को और KKR को, ये जो नंबर 6 पे KKR है और नंबर 7 पे मुंबई है, अगर इनको आके जाना है तो जो ऊपर में 4 बैठे हैं ना, ये जो ऊपर के 4 हैं, इनको भैया थोड़ा ख़राब तो क्रिकेट खेलना पड़ेगा, मतलब किसी को वो
नीचे तो आना पड़ेगा तभी तो ऊपर जाएंगे ये। तो अब देखना होगा किसका वो मोमेंटम ब्रेक होता है और कौन सी टीम टॉप 4 में से वो नीचे की तरफ आना शुरू करती है। तो पॉइंट्स टैली जो है ना, ये बता रही है कि रोमांच से भरपूर होने वाला है आने वाला ये मतलब जो टूर्नामेंट, मतलब आने वाले जो ये मैचेस हैं ये भैया रोमांचक होने वाले हैं। तो मुंबई ने इस मुकाबले को जीतकर अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखा है और कह दिया है, बिगुल बजा दिया है कि मुंबई अभी भी ज़िंदा है बॉस, मतलब अभी हमारा सीज़न जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब मुंबई ज़िंदा है, लेकिन आज का जो क्लैश है उसकी बात करते हैं ना, क्योंकि आज का जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक और रोमांचक होने वाला है। इट्स आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस, सब दो धाकड़ टीमें एक दूसरे के आमने सामने, मतलब पॉइंट्स टेबल में ना ये टॉप 4 में शुमार हैं ये दोनों टीमें। लेकिन आज का ये जो मुकाबला है कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आरसीबी है जो बाहर तो बड़ा कमाल का खेल रही है, बाहर ये हारते नहीं और ऐसा लग रहा है घर पे ये जीतेंगे नहीं, ऐसा अब तक का इन्होंने वो फॉर्मूला बनाया हुआ है। लेकिन घर पे जीतना पड़ेगा यार, अगर घर पे नहीं जीतोगे तो बात कैसे बनेगी। घर पे आप लगातार वो मुकाबला हारे हो, लेकिन अब घर पे भी जीत का बिगुल तो बजाना पड़ेगा। लेकिन बिगुल बजाना उतना आसान थोड़ी है, क्योंकि पंजाबी शेरा आए हैं और पंजाबी आ गए, पंजाबी छा गए। इस सीज़न का तो यही वह फॉर्मूला, यही है मतलब एक गणित कि जहाँ पे भी पंजाब खेलती है ना वहाँ एक अलग माहौल बन रहा है इस सीज़न, क्योंकि इनका जो एक टेम्पलेट है मतलब अटैक करना, मतलब ये करते हैं टॉस जीतकर पहले बैटिंग। अब तक हमने देखा है पिछले 2 मैचेस से, और लगाने का प्रयास करते हैं वो 200-250 मिनिमम 220-200-250। तो अब देखना होगा कितना दिलचस्प है ना ये एक्चुअली मुकाबला। अब आरसीबी भी चाहेगी यार घर पे तो हम वो जीते यार मुकाबला, लेकिन पंजाब किंग्स के जो हौसले हैं ना वो परवान चढ़ चुके हैं यार। 111 डिफेंड करके आए हैं न्यू चंडीगढ़ में और अब पहुंचे हैं बेंगलुरु एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम। अब हमने सीज़न क्या देखा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में ना, जो पिच है वो थोड़ी सी मतलब उतनी सपाट नहीं रही है, तो थोड़ी सी पहले मदद मिलती है सीमर्स को, फिर स्पिनर्स की गेंद भी वो थोड़ा सा मतलब टर्न करती है, तो वो सपाट पिच नहीं है चिन्नास्वामी की अब तक इस सीज़न। लेकिन क्या आज हमें वो सपाट ट्रैक देखने को मिलेगा? तो देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। तो अब कौन सी वो बड़ी बैटल है जिस पे आप रख सकते हो नज़र? तो चलते हैं आज की बिग बैटल ऑफ द डे की तरफ, क्योंकि ये बैटल ना मिस बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ये है बैटल ऑफ द डे। बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है, और ये जो बैटल है ना इस पे नज़र रखिएगा, क्योंकि एक तरफ अगर विराट कोहली हैं आरसीबी के कैंप में से, तो दूसरी तरफ है भैया अर्शदीप सिंह। ये बैटल होने वाली है बड़ी ही रोचक, रोमांचक, बड़ी ही ग्रैंड बैटल है ये। इट्स विराट कोहली वर्सेस अर्शदीप सिंह। और दूसरी बैटल पे आप नज़र रख सकते हो, ये है बैटल विराट कोहली वर्सेस युजवेंद्र सिंह चहल। तो चालाक चहल के सामने किंग विराट कोहली, तो किंगडम है, एक तरफ तो शहंशाह है, दूसरी तरफ चालाक बंदा है। तो ये जो 2 बैटल है ना, अब इसमें पलड़ा किसका भारी आपको लगता है? गैस करना मुश्किल होता है हर बार। अब मैं जाऊंगा अर्शदीप और विराट की बैटल में विराट के साथ। हाँ, अब विराट के साथ, क्योंकि रन बना के आ रहे हैं और कमाल खेल रहे हैं भाई विराट कोहली, वो अपना बेस्ट वैसे तो हर मुकाबले में देते हैं, लेकिन इस मुकाबले में भी दे रहे हैं। अब अर्शदीप और विराट की बैटल में मैं विराट के साथ जाऊंगा, और जो विराट कोहली और युजवेंद्र सिंह चहल की बैटल है ना, इसमें गैस करना बड़ा मुश्किल है किसके साथ जाया जाए। यूसी चहल यार 2 बार ऑक्शन में आए और वो कह तो रहे होंगे यार आपने लिया नहीं मुझे। अब बताता हूँ ज़रा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो भी कुछ
गजब करना तो चाहेंगे अपनी इस पुरानी टीम के खिलाफ। अब इस बैटल में किसका पलड़ा एक्चुअली भारी आपको नज़र आता है, आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन के ज़रिए। अब पलड़ा किसका भारी है यार? यूसी चहल ने ना पिछले मुकाबले में वो 4 विकेट चटकाए थे, जिसकी बदौलत पंजाब ने केकेआर को हराया था और आईपीएल के इतिहास का सबसे छोटा टोटल डिफेंड करके दिखाया था। लेकिन इस बैटल में क्या विराट कोहली के साथ जाना सही है? लेकिन चिन्ना स्वामी में यूसी चहल का एक्सपीरियंस यार वो बहुत बड़ा है, वो बहुत सालों तक खेले हैं, तो बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगा चहल के साथ इस बैटल में, हाँ चहल के साथ जाने का फैसला करता हूँ। तो पहले में अर्शदीप वर्सेस विराट में विराट के साथ, और जो दूसरी बैटल होगी अगर पावर प्ले के बाद विराट कोहली खेलते हैं तो मैं जाऊँगा यूसी चहल के साथ। अब मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब पंजाब के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। पंजाब की यार थोड़ी बैटिंग समस्या नज़र आती है, क्योंकि पिछले मुकाबले में 111 पे दे गए थे, उससे पिछले मुकाबले में 245 जड़े थे। अब ये ऐसा होता है एक्चुअली, क्योंकि जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो ना, ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हो, तो एक दिन 200 तो दूसरे दिन 50 ऐसा देखने को मिलता है। तो पंजाबी शेरा का ये जो फॉर्मूला है ना, ये सनराइजर्स हैदराबाद से थोड़ा अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सिमिलर नज़र आएगा, क्योंकि स्टार्ट पिछले सीज़न हैदराबाद ने इस फार्मूले को किया था, अब पंजाब इस फार्मूले को अपना रही है। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि आप मारते ही चले जाते हो, मारते ही चले जाते हो, रुकते ही नहीं हो। वो ब्रेकर है ही नहीं, वो ब्रेक वाला गाड़ी में है ही नहीं यार। वो केवल वो रेस है कि भाई केवल उड़ा दो, वो रुको मत, उड़ा दो। अब क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा हाल तो हैदराबाद का अब हम देख रहे हो यार। हैदराबाद का देखो, और अगर इंटरनेशनल का एग्जांपल लेना है तो इंग्लैंड का देखो, क्योंकि इंग्लैंड ने भी वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू किया था ना, फिर हमने कहा कि हम भी खेलेंगे, अब हम खेल रहे हैं अच्छी तरह। लेकिन आईपीएल में हैदराबाद ने शुरू किया, तो अब इस सीज़न आप उनका हाल देखो, तो ये सही नहीं है। वो थोड़ा कंडीशंस के हिसाब से वो थोड़े से डिसीज़न लेने पड़ेंगे एक्चुअली में पंजाब को, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आओ और मारते ही चले जाओ। थोड़ा यार देखो कि कंडीशंस क्या कह रही हैं। अटैकिंग क्रिकेट खेलना बड़ी अच्छी बात है, मतलब अटैकिंग क्रिकेट तो आपको खेलना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वो समझदारी, वो स्मार्ट वर्क, वो थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट भी आपको खेलना पड़ेगा ना, तो वैसा पंजाब को करना पड़ेगा। बैटिंग मजबूत है, मार्को यानसन तक वो आखिर तक बल्लेबाजी है, लेकिन बैटिंग में वो थोड़ा समझदारी चाहिए आपको। अब गेंदबाजी आप कहोगे यार कमाल है, 111 डिफेंड करके आए हैं, लेकिन गेंदबाजी में समस्या है। समस्या तो ये भी है कि ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस ने रन नहीं बनाए हैं। मार्कस स्टोइनिस तो ड्रॉप भी हुए, वो न्यू चंडीगढ़ वाले जो मुकाबला था केकेआर के खिलाफ वहाँ पे, लेकिन मैक्सवेल यार रन नहीं बनाए हैं। हाफ अ टूर्नामेंट गुजर चुका है यार, प्रदर्शन नहीं किया है, इम्पैक्ट आपने नहीं डाला है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या मैक्सवेल को ड्रॉप करेगी पीबीकेएस या फिर कहेगी खेलो यार, कभी तो दोगे बेस्ट अपना, खेलो आप। अब देखना होगा क्या मैक्सवेल को ड्रॉप करेगी यहाँ पे पंजाब किंग्स, नहीं तो आप कहोगे कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है इस टीम में, क्योंकि मुकाबला आप जीत के आए हो तो आप वही टीम खिलाना चाहते हो। अब ठीक है, अब आरसीबी की बात कर लेते हैं। बैटिंग मतलब बढ़िया है, क्योंकि विराट कोहली फिल शॉट ऊपर से अच्छा स्टार्ट देते हैं। विराट कोहली का क्या है कि वो देख के मतलब अपनी पारी की रचना करते हैं। उन्हें लग रहा है कि यार अटैक करना चाहिए तो अटैकिंग पारी खेलते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि यार थोड़ी ना परिस्थिति वो थोड़ी डिमांड ये कर रही है कि यार विराट थोड़ा रुक जा, मतलब थोड़ा समय ले ले, फिर तू समा बांध देगा, तो उस तरीके से फिर वो पारी की रचना करते हैं। तो फिल सॉल्ट का क्या है, उनका यही रोल है, आओ बल्ला घुमाओ, लगी तो लगी, नहीं तो भैया वापस, मतलब उनका यही रोल उनको एक्चुअली दिया गया है आरसीबी की तरफ से। और देवदत्त पडिक्कल है, आप कहोगे लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड और रजत पाटीदार, जितेश शर्मा। अब इस टीम की जो बैटिंग है आरसीबी की, विराट कोहली के ऊपर निर्भर आपको नज़र आती है, क्योंकि विराट को रन बनाने ही पड़ेंगे। रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, और इनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आप कहोगे रहेगी।
अब लियम लिविंगस्टन गेंदबाजी से भी वो उतना प्रभावित नहीं कर पाते। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ना आपको एक दिलेरी वाला गेंदबाज चाहिए, कोई पार्ट टाइमर नहीं कि भाई आए वो लेग स्पिन भी फेंक सकता है, वो ऑफ स्पिन भी फेंक सकता है, तो आपने कह दिया भाई लो यार डालो, वो पिटेगा, वो भैया बहुत दूर उसकी गेंदें जाएंगी। तो लियम लिविंगस्टन को ज़रा सोच समझ कर यूज़ करना पड़ेगा। ये स्पिन डिपार्टमेंट की थोड़ी सी समस्या हमेशा से रही है आरसीबी की और अब भी नज़र आ रही है। कुणाल पांड्या स्मार्ट गेंदबाज हैं और वो बीच बीच में मैंने देखा है बाउंसर मार देते हैं, उससे थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन जो होता है बल्लेबाज का वो थोड़ा सा भटक जाता है। यार ये क्या बाउंसर मारती, तो समस्या क्या है वो स्पिन डिपार्टमेंट की भी है। गेंदबाजी में जॉस हेजलवुड, यश वो दयाल और आप कहोगे भुवनेश्वर कुमार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी हमेशा से रहेगी इस सीज़न, वो पूरे सीज़न। और स्पिन डिपार्टमेंट में आप कहोगे कि समस्या है, कुणाल पांड्या ठीक है लेकिन लियम लिविंगस्टन वो काम नहीं कर पाएंगे। बैटिंग में भी आप कहोगे कि लिविंगस्टन ने उस तरीके का उच्च कोटि का प्रदर्शन नहीं किया है। तो आज देखना होगा कौन बाजी मारने वाला है। तो प्रेडिक्शन टाइम में फटाफट से चल लेते हैं क्योंकि टाइम भाई नहीं बचा है, वो टाइम ख़त्म हो जाता है। प्रेडिक्शन टाइम का कर लेते हैं, ज़रा प्रेडिक्ट मैं कर देता हूँ और चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ। प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है और आरसीबी या फिर पीबीकेएस कौन जीतेगा मुकाबला। अब आंकड़े को छोड़ो और ये देखो टीम कौन सी बैटर है। टीम बैटर लग रही है पंजाब की क्योंकि 111 डिफेंड करके आ रहे हैं, क्योंकि बैटिंग बड़ी मजबूत है कंपैरिजन आरसीबी से। अगर आप करोगे एज़ कम्पेयर टू आरसीबी तो पीबीकेएस की जो बैटिंग है ना वो बड़ी मजबूत आपको नज़र आती है। तो इस मुकाबले में मैं जाऊंगा पंजाब के साथ। कल गया था एक्चुअली हैदराबाद के साथ, यार हार गई हैदराबाद, प्रेडिक्शन हो गई एक्चुअली गलत, लेकिन इस बार मैं जाऊंगा पंजाब के साथ। आरसीबी क्या जीतेंगे अपने घर पे पहला मुकाबला, ये है बड़ा क्वेश्चन। या फिर वही टेम्पलेट बरकरार रहेगा, घर पे जीतेंगे नहीं, बाहर हम हारेंगे नहीं। तो देखना होगा कौन आज बाजी एक्चुअली में मारने वाला है। इट्स आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस का ये एक ग्रैंड मुकाबला होने वाला है। नंबर 3 और नंबर 4 का ये बड़ा बेहतरीन मुकाबला आज दस्तक देने वाला है। तो इस क्लैश में बस इतना ही है इस प्रीव्यू में, और मैंने बात कर ली आपसे एमआई और एसआरएच के मुकाबले की। तो बस आज के लिए इतना ही है और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और फटाफट से वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन की जो घंटी है ना उसको प्लीज़ दबा दो और अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के पास अपने इस प्यारी से क्रिकेट के प्लेटफॉर्म यानी कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर को कर दीजिए शेयर भी। और अगली मुलाकात होती है अब आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और कर दो ये 3 काम फटाफट से क्योंकि मेरा काम यहाँ पे होता है खत्म। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।